ये हमारी श्रृंखला सुसमाचारों का दूसरा अध्याय है। हमने इस अध्याय का शीर्षक मत्ती रचित सुसमाचार रखा है, क्योंकि हम अपना ध्यान पहले सुसमाचार अर्थात मत्ती के पुस्तक पर केंद्रित करेंगे। अपने अध्ययन के लिए हम मत्ती के सुसमाचार को 3 भागों में विभाजित करेंगे। सर्वप्रथम हम मत्ती की पुस्तक की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। तब हम इसकी संरचना तथा विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। अंत में हम मत्ती के सुसमाचार के कुछ मुख्य विषयों को देखेंगे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार की पृष्ठभूमि के अध्ययन के साथ आरंभ करें। बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे बाइबल की संदर्भ संबंधित बातों को जानने की क्या आवश्यकता है? क्या मैं बाइबल के एक अच्छे अंग्रेजी अनुवाद को पढ़कर इसके अर्थ को नहीं समझ सकता? मेरा कहना है कि बिना संदर्भ का कोई भी लेखन संदर्भहीन लेखन होता है और इसका कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी प्राचीन लेखन एक विशेष प्रकार के ऐतिहासिक, साहित्यिक, भाषा संबंधी, पुरातत्वीय और धार्मिक संदर्भ में लिखे गए हैं तथा वे हमारे संदर्भ से बिल्कुल भिन्न हैं। एक व्यक्ति ने एक बार इस प्रकार कहा, भूतकाल विदेश की तरह है। विदेशी लोग भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। भूतकाल वर्तमान से भिन्न है और पुरावशेष अर्थात हमारी आधुनिक कल्पनाओं के साथ भूतकाल को समझना के विरुद्ध सबसे बड़ी कठिनाई बाइबल का सावधानीपूर्ण संदर्भित अध्ययन है। बाइबल की पुस्तकों का ठीक अर्थ जानने के लिए उनकी पृष्ठभूमि, जैसे लेखक कौन है और लेखन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, समझना आवश्यक है। क्योंकि जब लेखकों ने उसे लिखा तो उन्होंने मान लिया था कि उसके पाठक उसी संस्कृति के हिस्सा हैं जिस संदर्भ में वो लेख लिखा गया है, और उन्होंने इस बात को इस प्रकार मान लिया कि उसके पाठक उस लेख के विस्तृत संदर्भ को समझ लेंगे। और इसलिए कई घटनाओं में ये पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि लेखक कौन है और उसकी संस्कृति कौन सी है, ताकि उसकी विस्तृत संस्कृति तथा इतिहास से सच्चाई का अनुमान लगाकर अधिक रोशनी डाली जा सके। इन चरणों में अध्ययन करेंगे। पहला, मत्ती को लेखक के रूप में देखेंगे। दूसरा, मत्ती के मूल पाठकों के बारे में बातचीत करेंगे। और तीसरा, हम उस अवसर या परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिसमें मत्ती ने ये सुसमाचार लिखा था। आइए सबसे पहले हम इस सुसमाचार के लेखक के प्रश्न के बारे में अध्ययन करें। जब भी हम किसी पुस्तक या पत्री या किसी अन्य लेखन का अध्ययन करते हैं तो इसके लेखक के बारे में जानना अति सहायक होता है, क्योंकि जितना अधिक हम लेखक और उसके संदर्भ के बारे में जानेंगे, हम उतना ही अधिक उसके दृष्टिकोण तथा उसके लेखन के बारे में समझेंगे। और बाइबल अध्ययन में भी यही बात पाई जाती है। जितना अधिक हम बाइबल के लेखकों के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक हम उन बातों को सीख सकेंगे जो वे हमें सिखाते हैं। अतः जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो हम पूछना चाहते हैं वो ये है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? हम मत्ती रचित सुसमाचार के लेखक का 2 चरणों में अध्ययन करेंगे। पहला, हम इस पारंपरिक विचारधारा की पुष्टि करेंगे कि इस पुस्तक को प्रेरित मत्ती ने लिखा था, जो यीशु के आरंभिक 12 चेलों में से एक था। दूसरा, हम मत्ती के व्यक्तिगत इतिहास को देखेंगे। आइए हम परंपरागत विचारधारा से आरंभ करें कि मत्ती ने इसे लिखा है। मैं सोचता हूं कि हम इस बात के प्रति काफी आश्वस्त हो सकते हैं कि मत्ती अर्थात प्रेरित मत्ती वास्तव में मत्ती रचित सुसमाचार का लेखक है। यद्यपि कुछ विद्वान इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। एक बात हम जानते हैं कि प्राचीन कलीसियाई पैतृक बहुत संदेहवादी थे, बल्कि इस पर अपनी राय कम ही व्यक्त करते थे कि धोखाधड़ी से किए गए कार्य को धर्म वैधानिक कार्य, परमेश्वर के प्रेरणा स्रोत से लिखे गए वचन के रूप में मान्यता देने से बिल्कुल इनकार करते थे। दूसरी बात यह है कि मत्ती रचित सुसमाचार के लेखक होने के विषय में कोई दूसरी परंपरा भी नहीं है। केवल एक ही आधिकारिक परंपरा यह है कि मत्ती ही ने इस पुस्तक को लिखा है। तीसरी बात,
यदि आरंभिक कलीसिया किसी अन्य व्यक्ति का नाम ऐतिहासिक तथ्यों को छोड़कर किसी अन्य कारणों से केवल नाम के लिए या किसी प्रेरित को इस पुस्तक से जोड़ते, तो उन्होंने मत्ती के नाम का चुनाव करके बड़ा ही गलत निर्णय लिया। इसका कारण यह है कि मत्ती एक चुंगी लेने वाला था। उसके व्यवसाय से यहूदी अत्यंत घृणा करते थे और मत्ती का सुसमाचार ऐसा सुसमाचार है जो यहूदियों को यह बताने के लिए लिखा गया था कि यीशु ही मसीह है। तो ऐसी स्थिति में क्या वे मत्ती को इस सुसमाचार का लेखक मानते? इसका कोई अर्थ दिखाई नहीं देता। यदि फिर भी वे मत्ती का नाम इस सुसमाचार से जोड़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनके पास कोई ना कोई ठोस प्रमाण तो होगा ही जो ये प्रमाणित करे कि मत्ती ही ने इस सुसमाचार को लिखा था। परंपरागत दृष्टिकोण कि मत्ती ही ने पहले सुसमाचार को लिखा है, ये कलीसिया की आरंभिक सदियों से आता है। शीर्षक के साथ पाए जाने वाले इस सुसमाचार के सभी हस्तलेखों में मत्ती और केवल मत्ती को लेखक के रूप में दिखाया गया है। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये सुसमाचार कभी भी मत्ती के नाम के बिना कलीसिया में प्रसारित किया गया हो। सुनिए, मत्ती 9 के 9 से 10 में मत्ती ने यीशु द्वारा स्वयं को बुलाए जाने का वर्णन कैसे किया। यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया, और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। अपने बारे में वर्णन करने में मत्ती बड़ा ही सच्चा था और उसने खुलेआम स्वीकार किया कि यीशु के दिनों में चुंगी लेने वाले पापियों की श्रेणी में रखे जाते थे। ऐसा करके मत्ती ने अपने आप को, यीशु को और अपने लिखित सुसमाचार को यहूदी अगुओं के विरोध में रख दिया। उदाहरण के लिए देखें कि यीशु ने मत्ती 21 के 31 से 32 में कैसे यहूदी अगुओं की आलोचना की। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति ना की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। अपने पापमय व्यक्तिगत इतिहास के बारे में खुलेआम बोलने की मत्ती की इच्छा उसके सुसमाचार के एक अन्य महत्व से भी जुड़ी हो सकती है, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में बाद में करेंगे। दूसरे सुसमाचार लेखकों से बढ़कर मत्ती ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि यीशु एक विनम्र राजा था, जिसने अपने अनुयायियों को विनम्र होने की शिक्षा दी। अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए मत्ती ने अनुग्रह की अपनी आवश्यकता को खुलेआम पहचाना और उस राजा का अनुसरण करने की अपनी इच्छा की घोषणा की, जिसने उसे बुलाया और परिवर्तित कर दिया था। यीशु ने उसे हेरोदेस के पापमय सेवक से बदलकर स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का विनम्र सेवक बना दिया। हमारे जीवन में नम्रता ऐसी दिखनी चाहिए जैसे कि हम प्रसन्न हैं। जब दूसरों के और अपने जीवन में अच्छी बातें हो रही हों तो हम संतुष्ट हों, परंतु जब दूसरे लोगों की प्रगति हो रही हो, जब दूसरे लोग सम्मान प्राप्त कर रहे हों या उनके कार्य फलदायी हो रहे हों, तो हम उसमें आनंदित हों। हम उसके लिए परमेश्वर के प्रति आभारी हों और हम सबसे पहले परमेश्वर को सारा आदर और धन्यवाद दें। सबसे बढ़कर हम परमेश्वर के लिए जिएं, न कि अपने लिए। इसलिए नम्रता ऐसी होनी चाहिए कि मेरी अपनी इच्छा ही पूरी ना हो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को ही पहला स्थान मिले, चाहे वो किसी दूसरे के जीवन से मिले या फिर हमारे अपने जीवन से। पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि सभी 4 सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के शीर्षक से जुड़े हुए हैं, परंतु मत्ती ने परमेश्वर का राज्य जैसे वाक्यांश का प्रयोग बहुत कम ही किया है। इसके बदले उसने स्वर्ग का राज्य जैसे वाक्यांश का प्रयोग किया है।
मत्ती रचित सुसमाचार ही बाइबल में अकेली पुस्तक है जो इस वाक्यांश का प्रयोग करती है। और जैसा कि हमने देखा है कि दोनों वाक्यांशों का एक ही अर्थ है। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव के कारण यहूदी लोग परमेश्वर के नाम या इसके समकक्ष किसी नाम का प्रयोग करने से बचते थे, ताकि वे ऐसे ही परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने से बचें। इससे बचने के लिए उन्होंने परमेश्वर के नाम के स्थान पर स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया। मत्ती ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वर्ग का राज्य जैसे वाक्यांश का प्रयोग किया। जब हम समदर्शी सुसमाचारों में समानांतर अनुच्छेदों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि जहां अन्य सुसमाचार लेखकों ने परमेश्वर का राज्य का प्रयोग किया है, वहीं मत्ती ने स्वर्ग का राज्य वाक्यांश का प्रयोग किया है। मत्ती ने लगभग अपने पूरे सुसमाचार में स्वर्ग का राज्य वाक्यांश का प्रयोग किया है, जो हम दूसरे सुसमाचारों में परमेश्वर का राज्य वाक्यांश के रूप में पाते हैं। मैं सोचता हूं कि कई ऐसे स्थान भी हैं जहां मत्ती ने परमेश्वर का राज्य जैसे वाक्यांश का प्रयोग किया है, परंतु क्योंकि मत्ती एक यहूदी लेखक है, मसीह का एक यहूदी विश्वासी है और एक यहूदी के लिए परमेश्वर का नाम अति पवित्र होने के कारण इसका उच्चारण उचित नहीं समझा जाता है, इसलिए परमेश्वर को संबोधित करने के लिए स्वर्ग जैसे समतुल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उस 4 के 30 से 31 में मरकुस के राय के दाने के दृष्टांत का वर्णन सुनिए। यीशु ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वो राय के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। यहाँ मरकुस ने इस वाक्यांश का सीधा प्रयोग किया है, परमेश्वर का राज्य। परंतु मत्ती 13 के 31 में मत्ती के प्रारूप को देखिए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। जब मत्ती ने इस दृष्टांत को लिखा तो उसने स्वर्ग का राज्य वाक्यांश का प्रयोग किया, जबकि मरकुस ने इसके लिए परमेश्वर का राज्य प्रयोग किया। जब आप मत्ती के स्वर्ग के राज्य की तुलना अन्य सुसमाचारों से करते हैं, जहां मरकुस और लूका भी उसी वाक्यांश को परमेश्वर का राज्य कहते हैं, तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वे सभी एक ही संदर्भ एवं एक ही बात को संबोधित कर रहे हैं। जब आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी के मनुष्य में अंतर पाते हैं। परमेश्वर के तरीके से कार्य करने को वो स्वर्ग का राज्य कहता है और मनुष्य के तरीके से शासन करने, अधिकार करने और कार्य करने और एक दूसरे के प्रति व्यवहार करने को हम पृथ्वी के राज्य के रूप में संबोधित कर सकते हैं। और मत्ती के लिए स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करना बहुत ही प्रभावशाली बात है। इस प्रकार उसके लिए पृथ्वी पर की चीजें और परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो राज्य एवं शासन करता है और जिसने ये प्रतिज्ञा की है कि वह शीघ्र आने वाला है, के बीच अंतर उत्पन्न करता है। इसलिए मत्ती की भाषा में स्वर्ग का राज्य हमें इस बात का अनुभव कराता है कि परमेश्वर का राज्य जो अभी आने वाला है और इस पृथ्वी का राज्य एवं शासन और इसका व्यवहार, दोनों सच्चाइयों में बहुत अंतर है। और मत्ती का स्वर्ग का राज्य वाक्यांश का प्रयोग आने वाले परमेश्वर के राज्य का हमें अनुभव कराता है, स्वाद चखाता है और आशा जगाता है। मत्ती के सुसमाचार में यहूदी श्रोताओं की ओर संकेत करने वाला अन्य पहलू यह है कि मत्ती ने पहले से यह मान लिया था कि उसके श्रोताओं को यहूदी रीति रिवाज का काफी ज्ञान था। एक उदाहरण के रूप में मत्ती 15 का 1 से 2 में मत्ती ने इस घटना का वर्णन किया। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? मरकुस ने इसी कहानी को अपने सुसमाचार के 7 के 1 से 5 में लिखा है, परंतु मरकुस ने यहूदी रीति रिवाजों का विश्लेषण करने के लिए 3 और वचन जोड़े हैं, जिससे कि उसके रोमी श्रोता इन रीति रिवाजों को ठीक ठीक समझ सकें। मत्ती को इस प्रकार का विश्लेषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम मत्ती रचित सुसमाचार के लिखे जाने के निम्न 3 पहलुओं का अवलोकन करेंगे: लिखे जाने का समय, लेखक तथा श्रोताओं की भौगोलिक स्थिति और उद्देश्य जिसके लिए मत्ती ने यह सुसमाचार लिखा। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार के लिखे जाने के समय के साथ आरंभ करें। सबसे पहले
जैसा कि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि संभवतः मत्ती ने मरकुस रचित सुसमाचार को अपने एक प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग किया था। जैसे कि हम बाद के अध्यायों में देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार 64 ईस्वी के लगभग लिखा गया होगा। यदि ये सही है तो मत्ती के लिखे जाने का समय 60 के दशक के मध्य से अंत तक हो सकता है। दूसरी बात, मत्ती यीशु का चेला था। इसका अर्थ है कि जब वो यीशु के साथ सेवा में जुड़ा तो वो एक वयस्क पुरुष था, लगभग 30 ईस्वी के दौरान। इसलिए यदि मत्ती की आयु बहुत ही अधिक न हुई हो तो उसने अपने सुसमाचार को पहली सदी के अंत तक ही लिखा होगा। सामान्य तरीके से कहें तो मत्ती ने ये सुसमाचार इसलिए लिखा कि यीशु कौन था और उसने क्या किया था, इसका सच्चा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण था। परंतु उसके पास विशिष्ट और तात्कालिक उद्देश्य भी थे। विशेषकर मत्ती ने अपने यहूदी श्रोताओं को इसलिए लिखा कि वे अपने मसीहा राजा के रूप में यीशु पर अपने विश्वास को रखें। जब मत्ती ने अपने सुसमाचार को लिखा तो उस समय यहूदी अधिकारी यहूदी मसीहियों का तिरस्कार करते थे। केवल यहूदी अधिकारी ही नहीं बल्कि उनके मित्र तथा परिवार के सदस्य भी उनका तिरस्कार करते थे। इस संदर्भ में मत्ती ने अपने श्रोताओं को आश्वासन दिलाया कि यीशु ने मसीहा के राज्य की पुराने नियम की अपेक्षाओं को पूरा करना आरंभ कर दिया है। साथ ही ये भी कि स्वर्ग का राज्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मत्ती ने यहूदी विश्वासियों को विश्वास में तब तक बने रहने के लिए लिखा है जब तक कि राजा स्वयं सब बातों को ठीक करने के लिए पुनः नहीं लौटता है, अर्थात तब तक जब तक कि यीशु अपने साम्राज्य के सभी शत्रुओं का विनाश नहीं कर लेता और अपने राज्य की आशीषों का पूर्ण अनुभव करने के लिए अपने विश्वास योग्य लोगों को बुला नहीं लेता। मत्ती के सुसमाचार में हम स्वर्ग के राज्य के बारे में अधिक महत्व पाते हैं। मत्ती ने अपने सुसमाचार का प्रारंभ यीशु की वंशावली बताकर किया है ताकि इस बात का प्रमाण दे सके कि यीशु सच्चा उत्तराधिकारी है और दाऊद के वंश का राजा है। यही दाऊद के वंश का राजा यीशु नासरी है। उसके प्राथमिक श्रोता मुख्यतः यहूदी थे। हम ऐसा विश्वास करते हैं और यह पुस्तक लोगों से कहती है ये तुम्हारा यथोचित राजा है, और वो ये जोर देकर कहता है कि स्वर्ग का राज्य इस बात की ठोस अभिव्यक्ति है और अपने सुसमाचार में स्वर्ग के राज्य को दर्शाकर ये बताता है कि मसीह का राज्य सभी लोगों तथा सभी क्षेत्रों पर प्रकट है। इन संरचनीय सूचकों का अनुकरण करते हुए अधिकांश विद्वान मानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार को 7 भागों में बांटा जा सकता है। 5 मुख्य भाग हैं जो परिवर्तन रूपी कथनों से अलग किए गए हैं। ये हमें मत्ती 7 के 28, 11 के 1, 13 के 53, 19 के 1 और 26 के 1 में मिलते हैं। मत्ती ने अपने सुसमाचार में परिचयात्मक विवरण और समापन विवरण को सम्मिलित किया है। मत्ती 1 के 1 से लेकर 2 के 23 में सुसमाचार परिचयात्मक कहानी के साथ प्रारंभ होता है जिसमें उसने यीशु को मसीहा राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। मत्ती 3 के 1 से लेकर 7 के 29 में पहला मुख्य भाग राज्य के सुसमाचार का वर्णन करता है। मत्ती 8 के 1 से लेकर 11 के 1 में दूसरा मुख्य भाग राज्य के विस्तार पर केंद्रित है। मत्ती 11 के 2 से लेकर 13 के 53 में तीसरा मुख्य भाग राज्य के चिन्ह एवं दृष्टांतों को दर्शाता है। 13 के 54 से प्रारंभ होकर 18 के 35 तक मत्ती के वर्णन का चौथा मुख्य भाग विश्वास और महानता पर केंद्रित है। मत्ती 19 के 1 से लेकर 25 के 46 में पांचवां और अंतिम मुख्य भाग वर्तमान में राज्य के प्रति विरोध तथा भविष्य में राज्य की विजय पर केंद्रित है। मत्ती 26 के 1 से लेकर 28 के 20 में अंत में उपसंहार है जो राजा की मृत्यु तथा पुनरुत्थान का वर्णन करता है। मत्ती के सुसमाचार के ये सारे भाग उस यीशु की कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो मसीहा राजा है और जो स्वर्ग के राज्य को धरती पर लेकर आया है। यीशु के जन्म की कहानी मत्ती 1 के 18 से लेकर 2 के 23 में पाई जाती है।
ये एक संक्षिप्त भाग है, इसमें केवल 31 पद हैं, जबकि लूका रचित सुसमाचार के इस अनुभाग में 116 पद पाए जाते हैं। यीशु के जन्म के विवरण के बारे में सबसे रुचिकर बात हम ये सीखते हैं कि उसका कोई मानवीय पिता नहीं था, बल्कि परमेश्वर ही उसका पिता था। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, जबकि वो कुंवारी ही थी। मत्ती के सुसमाचार का पहला प्रमुख खंड स्वर्ग के राज्य की कहानी का विवरण देता है। ये खंड मत्ती 3 के 1 से 7 के 29 तक पाया जाता है। कहानी खंड मत्ती 3 के 1 से प्रारंभ होकर 4 के 25 में समाप्त होता है। यहाँ मत्ती ये घोषणा करता है कि मसीहा राजा आ गया था और वो स्वर्ग के राज्य को धरती पर ले आया था। कहानी का पहला भाग मत्ती 3 के 1 से 12 में पाया जाता है, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये घोषणा की कि मसीह शीघ्र आएगा और अपने विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3 के 13 से 17 में कहानी यीशु के बपतिस्मा तक जारी रहती है। इस घटना में पवित्र आत्मा यीशु पर उतर आता है, मसीह की सेवकाई के लिए उसको अभिषेक करता है। मत्ती 4 के 1 से 11 में पाए जाने वाले कहानी खंड के अगले भाग में शैतान ने यीशु के राजकीय दुख उठाने वाले मसीहा की भूमिका को चुनौती दी। 3 बार उसने यीशु को दुख उठाए बिना ही मसीहा बनने की परीक्षा में डालते हुए ये कहा, मनुष्यों की भांति भूखा न रह, दुख उठाए बिना ही लोगों को विश्वास करने के लिए विवश कर, बिन दुख के संसार पर राज्य कर। परंतु हर बार यीशु ने शैतान द्वारा सुझाए आसान मार्ग को ठुकराया, क्योंकि ये उसके दुख उठाने वाले मसीहा के व्यक्तित्व का विरोधी होता। तब मत्ती 4 के 12 से 17 से यीशु ने राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा अपने सार्वजनिक मसीहा मिशन को आरंभ किया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती के अनुसार यीशु ने जो सुसमाचार प्रचार किया वो ये है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और अपनी स्वयं की सेवकाई के द्वारा यीशु स्वर्ग के राज्य को धरती पर लाने वाले थे। ये राज्य उन सबको मिल सकता है जो अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को अपना राजा मानकर उसका अनुसरण करें। मत्ती 4 के 18 से 22 में यीशु ने अपने चेलों को बुलाया। ये एक ऐसा दृश्य है जिसमें मसीहा राजा अपने राज्य के लिए अगुओं की नियुक्ति कर रहा है। मत्ती अध्याय 5 से 7 यीशु के उपदेश का वर्णन करते हैं, और वहीं 8 से 9 अध्याय उसके चंगाई के कार्य का वर्णन करते हैं। इसलिए आइए अब इसके साथ के उपदेशों की ओर मुड़ें, जो मत्ती 5 के 1 से लेकर 7 के 29 में पाए जाते हैं। इस उपदेश को सामान्यतः पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। इस उपदेश में यीशु ने राज्य के नागरिकों के धार्मिक जीवनों का वर्णन किया है। उसने स्पष्ट रूप से इस अनुच्छेद में 7 बार राज्य शब्द का प्रयोग किया है, और पूरा उपदेश इसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमता है। राज्य के विस्तार का वर्णन मत्ती 8 के 1 से लेकर 9 के 38 में पाया जाता है। यहाँ यीशु के आश्चर्य कर्म और उनके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया का विवरण पाया जाता है। ये 11 खंड अलग अलग भागों में विभाजित है। 8 के 1 से 4 में यीशु और कोढ़ी, 8 के 5 से 13 में सूबेदार का सेवक, 8 के 14 से 17 में पतरस की सास, 8 के 18 से 27 में तूफान, 8 के 28 से 34 में दुष्टात्मा से ग्रसित 2 मनुष्य, 9 के 1 से 8 में झोले के मारे हुए, 9 के 9 से 17 में चुंगी लेने वाले और पापी, 9 के 18 से 26 में एक लड़की और एक महिला, 9 के 27 से 31 में 2 अंधे, और 9 के 32 से 34 में एक और दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य। फिर 9 के 35 से 38 में यीशु के तरस खाने के साथ ही ये खंड समाप्त होता है। यदि आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हों और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से आत्मिक लाभ जरूर मिला हो। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
हमारी मुलाकात बहुत जल्दी अगले वीडियो में होगी। तब तक हमें आज्ञा दे। जय मसीह की।